हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड। मैं हूं चंद्रमणि शर्मा और आज मैं फिर से आपदा से ही संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, अब मैं आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्य के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था। वो 26 जनवरी 2001 का दिन था। उस दिन ऐसा भूकंप आया कि लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जानें चली गई। जो बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति सब थे, वो भी जो है बिल्कुल भिखारी सा जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गए थे। इसके अलावा 2004 में सुनामी आया जो हिंद महासागर में, उससे भी जो है लाखों लोगों जो है बेघर हो गए, हजारों की जानें चली गई। उसका प्रभाव कई शहरों तक हुआ और काफी दिनों तक चला। इसी का कारण था कि आपदा प्रबंधन में जो लोग लगे हुए थे उनके लिए सिर दर्द बन गया और काफी मशक्कत के बाद उनसे निजात पाया गया। इसके अलावा और मैं बताता हूँ, आतंकवादी जो घटनाएं हैं, बम विस्फोट हैं जो लोग करते हैं, आत्मघाती हमला जो करते हैं, यह सब हमारे राष्ट्रीय प्रबंधक के लिए और साथ ही साथ जो राज्य के प्रबंधक हैं, कुछ समुदाय के लोग जो देश के प्रति ज्यादा लगनशील हैं, जो देशभक्ति जिनके अंदर है, उन लोगों के लिए सिर दर्द बन गया है। तो इसके लिए जो है, इससे बचाव के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, कुछ व्यवस्था किया गया है जिससे कि जो है प्रबंधन किया जा सके और आपदा तो से बिल्कुल तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जो जोखिम को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर, वो है आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है, जिससे कि आपदा के समय धन राशि की कोई कमी नहीं हो। समझे? इसके बाद दूसरा नंबर पर है आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष, जब ऐसी कोई घटना घट जाती है, अभी जैसे हाल ही में कोरोना एक महामारी जो आया, इसमें बहुत से उद्योगपति से लेकर के नौकरी पेशा लोग या जो भी व्यक्ति आम जन लोग भी थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने तरफ से कुछ अंश दान दिया, कुछ राशि जमा करवाया, जिससे कि बाकी जो लोग थे हमारे देश में जो भी आम जनता थी, उनके लिए जो है भोजन पानी दवाइयां आदि का व्यवस्था किया गया। यह आपातकाल की तरह ये घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोग उनमें प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है पैसे जमा कराते हैं। इसके बाद आपको आता है तीसरे नंबर पर आपदाओं की बारंबारता का क्षेत्र का मानचित्रीकरण किया गया है। यानी जिस क्षेत्र में ज्यादा बार आता है आपदा और कौन सी आपदा अधिक आती है, उसका मानचित्र तैयार कर लिया गया है, जिससे कि उस क्षेत्र के बारे में लोगों को पहले से ही जानकारी प्राप्त रहे। और पहले से जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो वहां पर लोग समझ लेंगे कि हमें कौन से स्थान पे जाना है, रहना है, बसना है, इसके बारे में उनको पहले से पता हो जाएगा। तो ये जो है सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसके बाद जो है आगे जो पॉइंट है, वो आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्य भी आवश्यक है। ये सरकार ने ऐसा सोचा कि जो लोग इस आपदा प्रबंधन में जो लगे हुए हैं, उनका प्रशिक्षण होना जरूरी है। इसलिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से
प्रशिक्षण दिलाया जाता है। साथ ही अब तो जो है क्या बोलते हैं कि विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी में भी आपदा प्रबंधन विषय की पढ़ाई होने लगी है और इसमें बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं विषय विशेषज्ञ अनुभवी लोग इसमें जो है शामिल हुए हैं और इस विषय को तैयार करके लोगों को आगे की जानकारी दे रहे हैं, लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अब जो पांचवें जो पॉइंट पर जो मैं बताने जा रहा हूं कि पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन का न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि उससे निपटने की पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों को भी कम करने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते का भी गठन किया गया है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोग इसमें भागीदार बन रहे हैं। इसके बाद जो है आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों का भी योगदान अधिक रहा है। परामर्शदात्री के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये जो गैर सरकारी संगठन जो है, स्वयंसेवी संस्था जो है, ये परामर्शदात्री का कार्य करते हैं। ये लोगों को परामर्श देते हैं कि हमें आपदा प्रबंधन में इस प्रकार से जुड़ना चाहिए, लोगों को मिलजुल करके कार्य करना चाहिए, राहत कार्य चलाना चाहिए। इसके बाद आपको आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना अपूर्ण है। ये बात जानिए। सबसे पहला ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा कि गांव में हर लोग जुड़े होते हैं ग्राम सभा में, क्योंकि आजकल जो है ग्राम पंचायत जो चल रहा है, तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा जो है सबसे छोटी इकाई है। तो ग्राम सभा में सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ग्राम सभा के बिना अधूरी है, क्योंकि ग्राम सभा जब तक सारे लोग उसमें इकट्ठा होंगे तो लोगों को जब जानकारी नहीं देंगे ग्राम सभा में, तो ये तो अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की भी सक्रियता बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में, यानी आपदा की स्थिति में स्वयं लोग, जितने लोग उसमें होते हैं, स्वयं प्राथमिकता तय कर लेते हैं, अपनी अपनी प्राथमिकता तय कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति को कौन से कार्य करना है और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर लेकर चले आते हैं। तो सारे लोग खुद ही तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण अपने स्तर से देता हूँ। जैसे हमारे गांव में भी बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी तटबंध जो है नदी का टूट जाता था, तो गांव के सारे लोग मिलजुल करके, जिसके पास जो कुछ भी होता था, किसी के पास बांस होता था, किसी के पास जो है धान का जो पुआल, नेवारी जिसे कहते हैं, वो होता था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, कोई जो गुड़, जैगरी जो होता है, गुड़ मीठा जिसे कहते हैं, वो या चीनी, पानी आदि की व्यवस्था वहाँ करवाते थे, ताकि लोग, क्योंकि भूखे तो काम करेंगे नहीं, इसलिए जिनके पास जो सामर्थ्य होता था सब मिलजुल करके और उस तटबंध को मरम्मत करने में जुट जाते थे। तो ये होता है पारस्परिक सहायता, यानी सब लोग अपना अपना कार्य को तय कर लेते हैं। अब जिसको पैसा बना तो पैसा दे दिया, जिसके पास जो है कुछ, मान लीजिए खाने की चीज़ें हैं, जैसे भुंजा, यहाँ हमारे बिहार में चलता है भुंजा ग्रामीण इलाकों में, या और जैसे चूड़ा है, चीनी है, भूरा है, दही है, जो कुछ भी मिल जाए तो उन लोगों को जो है, जो कार्य में लगे होते हैं, उनको खाने की व्यवस्था कर दी जाती थी। ये कुछ बातें हम अपनी आंखों से भी देखे हैं, तटबंधों को बांधा जाता था। तो ये सब उदाहरण हैं बच्चों। राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सारे कार्य थे, इसके बारे में मैंने आपको बतला दिए। तो बच्चों, आप बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को नए देखने वाले हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाला नया जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।